Children, welcome to my class. Class 4th, Mathematics, Unit 9, इकाई 9, halves and quarters, आधा और चौथाई, भाग 8। तो बच्चों, आज हम इस पूरी यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं थ्रू एन एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी गई है। तो बच्चों, उस एक्सरसाइज में हम पहला सवाल लेते हैं। एक फिगर दिया गया है, एक आकृति दी गई है जिसमें आपको ये बताना है कि इस आकृति के पूरे कितने भाग है बच्चों? 4 भाग है। क्या ये बराबर भाग है? आपको ये देखना है क्या ये बराबर भाग है। और आपको जो प्रश्न है वो ये है कि ये रंगा हुआ भाग क्या ये 1/4 है? इस आकृति का ये रंगा हुआ भाग 1/4 है। तो बच्चों, ये इस आकृति का 1/4 भाग नहीं है क्योंकि ये बराबर इसका चौथा हिस्सा नहीं है। इसी तरह एक दूसरी आकृति दी गई है। तो बच्चों, आपको बताना है, इस आकृति के नीचे लिखा है 3/4। क्या ये रंगा हुआ भाग 3/4 है? जी हाँ बच्चों, ये इस आकृति में रंगा हुआ भाग 3/4 दिखा रहा है। अब है तीसरी आकृति। क्या ये इस आकृति का आधा भाग दिखा रहा है? यहाँ बैंगनी रंग में ये रंगा हुआ भाग क्या इस आकृति का आधा भाग है या नहीं? तो बच्चों, ये इस आकृति का आधा भाग नहीं है। अब दूसरा सवाल लेते हैं। जो सवाल ये है, यहाँ 60 आम है, उसमें से आधे आम पके हुए हैं। तो बच्चों, आपको बताना है कि कितने आम पके हुए हैं। चलिए जानते हैं। तो जैसा कि प्रश्न कहता है, कुल आम है 60। तो हम यहाँ लिख लेंगे कुल आम बराबर है 60। तो बच्चों, हमें क्या बताना है? 60 आम में से आधे पके हुए हैं। तो हम इसे इसी तरह से लिख लेंगे, 60 का आधा। 60 के आधे पके हुए आम हैं, तो हम इसे 60 गुना 1/2, 60 गुना 1/2 इस तरह से इसे लिख लेंगे। अब बच्चों, भाग के ऊपर यानी ये रेखा है, इसके ऊपर 60 गुना 1 लिखा है, मतलब 60 एकम 60 बराबर है 60 बटा, बट्टे में क्या है बच्चों? 2। 60/2 या 60/2। 60 को 2 से भाग करने पर हमारे पास बिल्कुल सही बच्चों उत्तर आएगा 30, यानी 30 आम पके हुए हैं। तो बच्चों, 60 आम में से आधे आम यानी 30 आम पके हुए हैं और 30 आम कच्चे हैं। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल हैं। कितने तारे लाल हैं और कितने तारे लाल नहीं है? ये आपका प्रश्न है। तो बच्चों, जिस तरह से हमने पिछला सवाल किया था, ठीक उसी तरह ये सवाल भी हम करेंगे। तो यहाँ कुल तारे हैं 20। अब 20 के कितने तारे लाल हैं? 20 के 1/4 तारे लाल हैं। तो 20 गुना का मतलब गुना 20 का 1/4। हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम इसे हल करेंगे। 20 गुना 1 बराबर है 20, यानी 20 एकम 20, 20 भाग 4। अब बच्चों, यदि आप अपनी नोटबुक में 20 को भाग देंगे 4 से, तो हमारे पास अवश्य ही उत्तर आएगा 5। तो बच्चों, 20 में से 5 तारे लाल हैं। अब हमें बताना है कि कितने तारे लाल नहीं है। तो बच्चों, हम 20 तारों में से 5 लाल तारों को घटा देंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा 20 - 5 बराबर है 15। तो 15 तारे ऐसे हैं जो लाल नहीं है। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, इसकी कीमत 2 रुपए है। इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। रवि को एक पेंसिल लेनी है जिसकी कीमत 2 रुपए है। तो उसने उसकी कीमत दी। सबसे पहले उसने दिया 1 रुपए का सिक्का, फिर आधे रुपए का सिक्का दिया और फिर 1/4 रुपए का सिक्का दिया। तो बच्चों, क्या यह कीमत काफी थी? क्या उसने पेंसिल की पूरी कीमत दी या नहीं? तो चलिए जानते हैं। पेंसिल की कीमत क्या थी बच्चों? बिल्कुल सही, 2 रुपए। 2 रुपए मतलब
जी हाँ बच्चों, आप सभी को पता है 1 रुपया बराबर है 100 पैसे, तो 2 रुपया बराबर है 200 पैसे। उसने कीमत क्या दी? सबसे पहले उसने 1 रुपए का सिक्का दिया, यानी 100 पैसे दिए। फिर उसने आधे रुपए का सिक्का दिया, यानी किसका आधा? 100 का आधा। तो 100 का आधा होता है बच्चों 50, उसने 50 पैसे भी दिए। उसने 1/4 रुपए का सिक्का दिया, यानी 100 का 1/4, और 100 का 1/4 आप सभी को पता है वो होता है 25 पैसे। तो उसने ये कीमत दी। पेंसिल की कीमत थी बच्चों, इस रेक्टेंगल बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये पेंसिल की असली कीमत थी जो हमने पैसों में यहाँ पर निकाली है, 200 पैसे। अब उसने उस पेंसिल की कीमत क्या दी बच्चों? आप देख सकते हैं यहाँ येलो एक आपको वृत्त दिखाई दे रहा होगा, एक ओवल शेप का आपको नजर आ रही होगी। 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। तो बच्चों आपको प्रश्न यही है, क्या यह काफी था? तो हम यहाँ इसे जमा करके देखते हैं। 100 जमा 50 जमा 25, ये कीमत रवि ने पेंसिल की दी, यानी 175 पैसे। तो बच्चों आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि 175 पैसे कम होते हैं 200 पैसे से, तो कीमत तो ये कम ही थी। तो बच्चों क्या 175 पैसे काफी है? तो आप यहाँ बता सकते हैं 175 पैसे काफी नहीं है। 200 माइनस 175 बराबर है 25 पैसे। अभी भी 200 पैसों में 25 पैसे की कमी थी। तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, ये काफी नहीं है, उसे 25 पैसे और देने पड़ेंगे, तभी पूरी कीमत 200 पैसे यानी 2 रुपए होगी। प्यारे बच्चों, हमने आज इस पूरी यूनिट का एक रिवीजन किया, एक एक्सरसाइज की। आपकी बुक में एक्सरसाइज में और भी कई सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को आप स्वयं और अपने अध्यापक की मदद से कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।